रात का अंधेरा चारों तरफ फैल चुका था। हवा में एक सनसनाहट की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अपने पैरों को धीरे धीरे घसीट रहा हो। विक्रम सिंह, एक साधारण अध्यापक, अपनी नई चाल के दरवाजे के पास खड़ा था। यह चाल गांव के बीचों बीच थी, पुरानी और टूटी हुई, जो अकेली खड़ी थी। उसने सोचा था कि यह एक सस्ता और शांत घर होगा, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक अजीब साया दिखाई दिया। यह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, पायल की खनक, हल्की लेकिन इतनी तेज कि उसका दिल धड़कने लगा। विक्रम को लगा कि शायद उसने कुछ गलत देखा या सुना, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सफेद था, आंखें खाली थीं और उसकी गर्दन से लाल खून टपक रहा था। यह कोई इंसान नहीं थी, यह थी एक चुड़ैल जो उसके घर में घुस चुकी थी। उसकी पायल की खनक और रोती हुई आवाज हवा में गूंज रही थी और उसका साया दीवारों पर नाच रहा था। यह कहानी उसी भयानक रात की है जब विक्रम की जिंदगी एक कब्र बन गई और उसने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा जहां जिंदा और मरे हुए के बीच की लकीर मिट चुकी थी। विक्रम सिंह एक साधारण अध्यापक था जो अपने छोटे से शहर के स्कूल में पढ़ाता था। वह एक शांत और सीधा साधा इंसान था जिसे अपने काम और अपने छात्रों से बहुत प्यार था। उसकी जिंदगी सादी थी, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। स्कूल के प्रबंधन ने उसकी बदली एक नए स्कूल में कर दी, जो एक छोटे से गांव में था। यह गांव शहर से बहुत दूर था। वहां न तो बड़ी सड़कें थीं, न ही बड़ी दुकानें। गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, लेकिन वहां की हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो दिल को बेचैन कर देती थी। विक्रम को यह बदली पसंद नहीं थी, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने अपना सामान बांधा और गांव के लिए निकल पड़ा। जब वह गांव पहुंचा तो उसे एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वहां रहने के लिए कोई अच्छा घर नहीं मिल रहा था। गांव छोटा था और ज्यादातर लोग अपने पुराने मकानों में रहते थे। कई दिनों तक वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कोई भी घर उसके बजट में नहीं था। एक दिन जब वह गांव के बाजार में घूम रहा था तो उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जिसका नाम राघव था। राघव एक मकान मालिक था और उसने विक्रम को एक पुरानी चाल में एक कमरा दिखाया। यह चाल गांव के बीच में थी, लेकिन एक तरफ से बिल्कुल सुनसान थी। इसके पीछे एक खुला मैदान था और पास में एक साइकिल की पंक्चर दुकान थी। चाल के कमरे छोटे छोटे थे। हर कमरा लगभग 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा था। छत सीमेंट की पतली चादरों से बनी थी और चारों तरफ एक तार का घेरा था। ये जगह पुरानी और टूटी हुई लगती थी, लेकिन किराया इतना कम था कि विक्रम ने तुरंत हाँ कर दी। पहली रात जब विक्रम चाल में रहा तो उसने कुछ अजीब सा अनुभव किया। रात के सन्नाटे में उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, पायल की खनक। वह उठा और दरवाजे के पास गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका वहम है, क्योंकि वह नए घर में आया था और थका हुआ था। लेकिन जैसे ही वह वापस बिस्तर पर लेटने गया, उसने फिर से वही आवाज सुनी, इस बार थोड़ी और तेज। उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर देखा। खुला मैदान सुनसान था और पंक्चर दुकान बंद थी, लेकिन उसकी नज़र एक छाया पर पड़ी। एक लंबी पतली छाया जो मैदान के बीच में धीरे धीरे घूम रही थी। यह छाया किसी इंसान की नहीं लगती थी। इसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे और यह धीरे धीरे उसकी चाल की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़की बंद की और अपने कमरे का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। लेकिन दरवाज़ा बंद करते ही उसने एक और आवाज़ सुनी, एक औरत की रोती हुई आवाज़। यह आवाज़ इतनी दिल दहलाने वाली थी कि उसके हाथ पैरों में कंपन होने लगा। वह अपने बिस्तर पर बैठ गया और अपने आप को समझाने लगा कि यह सब उसका दिमाग का खेल है। लेकिन रात के 2 बजे जब वह आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था, उसने अपने कमरे में कुछ बदलाव महसूस किया। हवा ठंडी हो गई थी और एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। उसने आंखें खोलीं और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। कमरे के एक कोने में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें खाली और गर्दन से खून टपक रहा था। उसके हाथ जमीन की तरफ लटक रहे थे, लेकिन उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। वह धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ रही थी और उसके साथ साथ पायल की खनक और तेज होती जा रही थी। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी और उसकी सांसों से एक ठंडी हवा निकल रही थी।
जो विक्रम के चेहरे को छू रही थी। विक्रम के पास चिल्लाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह औरत गायब हो चुकी थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा जैसे वह मर जाएगा। उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि यह सब एक बुरा सपना था। लेकिन सुबह जब वह उठा तो उसने अपने कमरे के दरवाजे पर कुछ निशान देखे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से दरवाज़ा खरोंच दिया हो। यह देखकर उसका डर और बढ़ गया। उसने सोचा कि शायद यह चाल सचमुच में भूता है और उसने राघव से इस बारे में बात करने का फैसला किया। सुबह जब वह राघव के पास गया तो उसने अपनी रात की घटना बताई। राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें यह घर नहीं लेना चाहिए था। यह चाल पुरानी है और इसके बारे में गांव में कई अफवाहें हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ एक लड़की की हत्या हुई थी और उसकी रूह अब भी यहाँ भटकती है। विक्रम ने पूछा, यह सब क्या है? मुझे पूरी बात बताओ। राघव ने एक लंबी सांस ली और कहानी शुरू की। बहुत साल पहले ये चाल एक ट्रेनिंग अकादमी थी। यहाँ लोग आते थे और पढ़ाई करते थे, लेकिन फिर ये जगह बंद हो गई और एक होटल बन गया। एक दिन एक जवान लड़की अपने पति के साथ यहाँ आई थी। वे दोनों एक कमरे में थे। एक रात उन दोनों के बीच लड़ाई हुई और पति ने गुस्से में लड़की की हत्या कर दी। उसने लड़की का गला काट दिया और उसकी लाश को चाल के पीछे वाले मैदान में फेंक दिया। गांव के लोगों को जब पता चला तो पति को पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया। लेकिन उस लड़की की रूह यहां से गायब नहीं हुई। लोग कहते हैं कि वह अपने पति से बदला लेने के लिए यहां भटकती है। उसके बाद ये चाल खाली हो गई और लोग यहां आने से डरने लगे। विक्रम यह सुनते ही घबरा गया। उसने पूछा, तो फिर आपने मुझे यह घर क्यों दिया? राघव ने कहा, मुझे लगा कि यह सब अफवाहें हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने तुम्हें यह घर दे दिया। लेकिन अगर तुम्हें डर लगता है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। विक्रम ने सोचा कि वह एक रात और रुक कर देखेगा और अगर कुछ गलत हुआ तो वह चाल छोड़ देगा। दूसरी रात विक्रम ने अपने आप को तैयार किया। उसने अपने कमरे में एक दिया जलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रात के 12 बजे वही पायल की आवाज़ फिर से शुरू हो गई। इस बार आवाज़ के साथ एक हल्की सी रोती हुई आवाज़ भी आई। विक्रम ने अपने आप को हिम्मत दी और दरवाज़ा खोला। बाहर मैदान में एक छाया दिखी, एक औरत की छाया जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो वह छाया उसके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक भयानक हंसी थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने अपने हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाए और उसके नाखून लंबे होकर उसकी तरफ आने लगे। उसकी सांसों से एक सड़ी हुई बदबू आ रही थी और उसकी पायल की खनक अब एक डरावनी धुन बन चुकी थी। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया और कमरे के अंदर भागा। उसने दरवाज़ा बंद किया, लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। वह औरत अब कमरे के अंदर थी और उसके साथ एक तेज बदबू फैल रही थी। उसने विक्रम को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपने हाथ में दिया उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। दिया उस औरत के शरीर पर लगा और एक तेज चीख के साथ वह गायब हो गई। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। उसकी चीख अभी भी कमरे में गूंज रही थी और उसे लगा जैसे वह उसकी आत्मा को छू रही हो। सुबह होते ही विक्रम ने अपना सामान बांधा और चाल छोड़ दी। उसने राघव को बताया कि वह अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकता। लेकिन जब वह गांव से निकल रहा था तो उसने पंक्चर दुकान के पास एक आदमी को देखा। यह आदमी वही पंक्चर वाला था जो हर रोज दुकान पर बैठता था। विक्रम ने उससे पूछा, क्या आपने कभी यहाँ कुछ अजीब देखा है? पंक्चर वाले ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, हाँ, मैंने उस लड़की को देखा है। वह मेरी वजह से मरी थी। विक्रम हैरान हो गया। उसने पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं? पंक्चर वाले ने कहा, जब उस लड़की की हत्या हुई तो मैं वहां था। मैं उसके पति का दोस्त था और मैंने उसकी लाश छुपाने में उसकी मदद की थी। लेकिन एक रात वह लड़की मेरे सपने में आई और बोली कि वह मुझे नहीं छोड़ेगी। उसके बाद एक दिन जब मैं दुकान पर बैठा था तो उसने मुझे मार दिया। मैं अब एक रूह हूं और यहां भटकता हूं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसकी आवाज में एक ठंडक थी जो विक्रम के दिल को छू गई। विक्रम यह सुनते ही वहां से भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और गांव से निकल गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी उस गांव की तरफ मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उसकी जिंदगी में एक डर बैठ गया था। वह डर कि कोई भी चाल या पुरानी जगह उसके लिए एक कब्र जैसी थी।
उसने सोचा कि शायद वह उस चुड़ैल से बच गया, लेकिन उसकी पायल की आवाज़ और उसकी रोती हुई चीख उसके कानों में हमेशा के लिए गूंजती रही। हर रात जब वह सोने की कोशिश करता तो उसे लगता कि कोई उसके पास खड़ा है और उसकी सांसें उसके चेहरे को छू रही हैं। उसकी जिंदगी अब एक अंतहीन दुःस्वप्न बन चुकी थी, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। ये थी विक्रम की भयानक कहानी, जो एक साधारण अध्यापक से शुरू हुई और एक चुड़ैल के साथ खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।